सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी जीडी की वैकेंसी आ गई है, ठीक, जिसकी एग्ज़ाम डेट भी लगभग कंफर्म है। एग्ज़ाम उसका फरवरी और अप्रैल मंथ के बीच में करा लिया जाएगा, ठीक। सो उसके लिए आज हम लगाने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 28 दिसंबर 2025 का मॉक टेस्ट, जो अभी आर डब्ल्यू ए पर अपलोड किया गया है। देखिए, इसमें 100 क्वेश्चन, 160 मार्क, 60 मिनट, यानी हिंदी और इंग्लिश में आप एक कर चुके हैं, ठीक। तो इसमें आप सीख क्या सकते हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच। जैसे एग्ज़ाम में बहुत सारी छोटी छोटी है, कैसे बाई ऑप्शन से आप आंसर तक पहुंचेंगे, कैसे यूनिट डिजिट के माध्यम से आप आंसर तक पहुंचेंगे, और भी बहुत सारी छोटी छोटी सारी चीज़ें जो आपका एग्ज़ाम में बहुत सारा समय बचा सकती हैं। सो चलिए, और ऐसे वीडियो या ऐसे मॉक टेस्ट आपको देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे। यदि आपको पिछले मॉक देखने हैं तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं इस मॉक टेस्ट को। चलिए भाई, प्रॉपर लैंग्वेज भाई हिंदी रखेंगे, ठीक। सिलेक्ट हो गया। चलो भाई, क्या हो रहा है, गुड लक। गुड लक आ रहा है, पर नेक्स्ट कहाँ लिखा, ये रहा नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट भाई देख लीजिए, ये प्रोसेस रहता है। इस पर क्लिक करेंगे, आई एम रेडी टू बिगिन पे करके कंफर्म करेंगे। क्या पूछ रहा है, सेलेक्ट लैंग्वेज, भाई हिंदी रखेंगे। अब आई एम रेडी टू बिगिन करेंगे। चलिए शुरू हो गया भाई, इसकी लैंग्वेज रखेंगे हिंदी। चलिए देखिए, ये टेस्ट शुरू हो गया। इसमें 4 सेक्शन है। ये सबसे पहले सेक्शन रीजनिंग, पहला सेक्शन रीजनिंग का है, ठीक। और दूसरा सेक्शन जीएस का, तीसरा सेक्शन मैथ का, चौथा सेक्शन हिंदी का। सबसे पहले मैंने ली, मेरा फोकस, मैं तो ऐसे करता ना, सबसे पहले जीके जीएस, जीके जीएस, फिर हिंदी, और फिर रीजनिंग, और फिर मैथ। आप अपने हिसाब से कैसे भी कर सकते हैं। चलिए, टाइम शुरू हो गया है। अटेम्प्ट करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हरित क्रांति का पर्यावरण पर महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा था। देखिए भाई, क्या पड़ा था हरित क्रांति का पर्यावरण पर। वनों की कटाई हुई थी क्या, नहीं। मृदा क्षरण हो सकता है, वायु प्रदूषण में वृद्धि, नहीं। ओजोन परत का संरक्षण, इन तीनों से तो कोई संबंध नहीं है। हरित क्रांति मृदा क्षरण से होगी, क्योंकि उसमें नई नई उर्वरक पड़े थे, खाद पड़ी थी, दवाएं पड़ी थी, जिससे मिट्टी का क्षरण अधिक हुआ था। आई थिंक यही होना चाहिए, बाकी देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, ट्रैकोमा एक रोकथाम बीमारी है जो खराब स्वच्छता और सफाई के परिणाम स्वरूप होती है। यह निम्नलिखित में से किस शरीर के अंग को प्रभावित करता है। देखिए भाई, किसको प्रभावित करता है ट्रैकोमा, सभी को पता, बेसिक सा क्वेश्चन। ट्रोकोमा नेत्र को प्रभावित करता है। चलिए, यदि किसी देश में बेरोजगारी लंबे समय तक बनी रहती है तो इसे क्या कहते हैं। आकस्मिक, बिल्कुल नहीं। प्रौद्योगिकी, नहीं। प्रतिरोधात्मक, आई थिंक, क्या बोला, लंबे समय तक बनी रहती है तो दीर्घकालिक कहेंगे। देखेंगे इस लंबे, बाकी भाई गलत होगा तो देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा राज्य अपनी पहली अंडर वाटर सुरंग बनाएगा। हाल ही में कौन सा राज्य अपनी पहली अंडर वाटर सुरंग बनाएगा। क्या ऑप्शन है भाई इसमें, केरल, तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटक। भाई नो आइडिया, स्किप करेंगे इसको, देखेंगे बाद में, ठीक, अगर समय मिला तो। भारत के किस धर्म की जनसंख्या बहुसंख्यक है। देखिए, भारत में किस धर्म की जनसंख्या बहुसंख्यक है। भारत में मात्र एक ही धर्म है जिसकी संख्या बहुसंख्यक है, वो कौन सा, हिंदू। बहुसंख्यक का मतलब जिसकी संख्या 50% से अधिक हो, ठीक। तो एक ही धर्म है, हिंदू। ऑप्शन नंबर सी, आसान सा क्वेश्चन। भारत के उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लगती है। देखिए भाई, ये भारत है,
ये भारत का मैप है, तो ये पूछ रहा है उत्तर पश्चिम में, यहाँ पर कौन से राज्य हैं? आसान सा क्वेश्चन। अफगानिस्तान और पाकिस्तान। म्यांमार तो पूर्वी में है, चीन भूटान नॉर्थ में है, म्यांमार और नेपाल नॉर्थ उत्तर। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आसान सा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू पर्व मनाया जाता है? भाई सभी को पता होता, बोनालू और बोथकम्मा कहाँ का उत्सव है? तेलंगाना का। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में अहमदाबाद में किस कंपनी का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है? देखिए भाई, किस कंपनी का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है? अभी ये खबर चर्चा में तो रही है, जेट एयरवेज ये तो नहीं है, पर इंडिगो या एयर इंडिया इन दोनों में से है। आई थिंक इंडिगो होना चाहिए। चलिए 1/8 निगेटिव मार्किंग है, तो ले सकते हैं चांस। देखिए 2 नंबर आपको मिलेंगे और 0.25 कटेगा, तो थोड़ा बहुत चांस लेकर चलेंगे। चलिए देखेंगे, संविधान सभा ने देश को, भारत के संविधान को अपनाया था, कब अपनाया था? 24 जनवरी 15 अगस्त तो नहीं होंगे, 26 जनवरी 1950 या 26 नवंबर 1949। तो आसान सा क्वेश्चन, 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रावधान लागू हो गए थे। ठीक, अमृतसर की संधि किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? भाई अमृतसर की संधि किस वर्ष हस्ताक्षर की थी? इसका सन आई थिंक 9 या 10 है, 8 11 तो नहीं है। क्वेश्चन हमने पढ़ा था, पिछले मूक में आया था, 10 या 9 इन दोनों में से कंफ्यूजन था। चलिए 10 के साथ जाते हैं, देखेंगे बाद में। नेक्स्ट, भारत में वास्तविक अर्थों में नियोजन में पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। भारत में वास्तविक अर्थों के नियोजन पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। वास्तविक अर्थों के नियोजन में भाई पहली तो कृषि से थी, आर्थिक वाली तो भाई आर्थिक नियोजन, ये शायद आपने सुना 1991-92 के पीरियड में आया था ना, आर्थिक नियोजन और ये सब कुछ। तो आई थिंक 8वीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी देख लेंगे। ऑप्शन सी भी है। आरिफ मोहम्मद खान को दिसंबर 2024 में देश का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। भाई आसान सा क्वेश्चन, आरिफ मोहम्मद खान को, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, यदि आपको पता होगा तो क्या बात है। इसको बिहार को नियुक्त किया गया था, क्योंकि बिहार अभी चुनाव हुए थे, इसलिए पहले ये केरल के थे। देखिए अप्रैल 2025 में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? करंट अफेयर का क्वेश्चन, बिम्स्टेक इसका हेडक्वार्टर कहाँ? ढाका, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव कंजर्वेशन। ठीक, तो इसकी 2025 में बैठक थाईलैंड में। ठीक, और 2026 के लिए कहाँ? बांग्लादेश प्रस्तावित की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया से संबंधित है? देखिए भाई पूछ रहा संविधान संशोधन किस में है? 355 नहीं, 368। हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कहाँ से लिए गए हैं? साउथ अफ्रीका से। भाग 20। ठीक, आपको अगर भाग का वीडियो देखना है तो हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, उसमें आपको हमने 22 भाग करा रखे हैं। चलिए देखते हैं क्या भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भाई इसका ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर। आर्टिकल 368 सभी को पता होगा। चलिए नेक्स्ट, समुद्रगुप्त ने अपनी विजय का जश्न किस वैदिक यज्ञ के द्वारा मनाया गया था? किस वैदिक यज्ञ के द्वारा मनाया गया था विजय का जश्न? भाई श्रद्धा नहीं मालूम, अग्निहोत्र नहीं, अश्वमेध के बारे में सुना है, तो इसी के साथ जाएंगे, बाकी देख लेंगे क्या सही है गलत। ठीक, जीएसटी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य? आसान सा क्वेश्चन, किसको नहीं पता होगा, पहला राज्य असम। ठीक, जीएसटी भाई, बाकी जीएसटी के बारे में पिछले वीडियो में डिटेल रूप से चर्चा की है। देखिए, भारतीय राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के तहत राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। ठीक, क्या बोला? प्रस्तुत किया जाता है। क्या? पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष अनुच्छेद 200 और उसके समक्ष 112, राष्ट्रपति के समक्ष। ठीक, 110 11 से लेकर वित्तीय विधेयक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए। वही अनुच्छेद आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। देखिए, रंगा स्वामी कप का संबंध किससे है? पिछले मॉक के ही सारे क्वेश्चन रख देते हैं ये, आसान सा क्वेश्चन, हॉकी। रंगा स्वामी कप का संबंध किससे? हॉकी से। नेक्स्ट, सत्यशोधक समास, किसको नहीं पता होगा ये सत्यशोधक समास किससे है?
ज्योतिबा फूले 1873 में स्थापना हुई थी। आसान सा क्वेश्चन भाई, इतना हलवा तो नहीं बनाना था पेपर। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? अच्छा देखेंगे भाई, पुलिस तो राज्य सूची का विषय है, तो ये तो नहीं होगा। विदेश का केंद्र सूची के विषय, ये तो नहीं होगा। दंड या इसमें है भाई, राज्य के भी दंड होते, केंद्र के भी तो दंड होते। चलिए भाई हम सी के साथ जाते हैं, बिल्कुल टाइम खर्च किए बिना, फिर देखते हैं बाद में। चलिए भाई 19 अटेम्प्ट किए इसमें, अब देखेंगे फटाफट हिंदी का सॉल्यूशन देख लेंगे, फिर अपने मैथ रीडिंग को आराम आराम से करेंगे। देखिए, शेर को देखकर उसका प्राण सूख गए, वह बेहोश हो गया। इसमें क्या, जिसमें कोई त्रुटि है वह आगे रखना। देखिए उसका प्राण नहीं होता, उसके प्राण सूख गए, यही त्रुटि है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बाहर कब से कुत्ता भौंक रहा है? रेखांकित शब्द का तत्सम बताना है। रेखांकित शब्द का तत्सम, कुत्ता का तत्सम, का कौवा का, कायर कमजोर का, कोकिल कोयल। ऑप्शन नंबर सी कुकुर। आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे, कीर्ति, दिए गए शब्द का विलोम बताना है। तो कीर्ति का विलोम, आसान सा क्वेश्चन, कीर्ति का विलोम अपकीर्ति। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। कुंतल, कुंतल का पर्यायवाची क्या है भाई? बाघ, बाघ नहीं, बालू नहीं, बांट नहीं, केस। एक ही बचा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए भाई, दूसरों की उन्नति को देखकर जलने वाला व्यक्ति क्या होगा? क्रोधी नहीं, गुस्सैल नहीं, कृपालु नहीं, ईर्ष्यालु। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, आंखें नीची होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंखें नीची होना यानी लज्जित होना। आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति करके सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, उसका हृदय बड़ा, कर्कश, कठिन, कसैला, बड़ा, कठोर या निर्मम। जीवन अवसरों में एक धारा है, तो इसको रिप्लेस करना है। जीवन अवसरों में एक धारा है, में होता है, जीवन अवसरों की एक धारा होता है। ऐसा कहाँ होगा? देखें, अवसरों पर धारा गलत, अवसरों के एक धारा, अवसरों का एक धारा। ऑप्शन नंबर डी। तीन आपके गलत हो गए तो डी ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। देखिए, अवसरों की एक धारा है। दिए गए विकल्प में शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। मजदूरों की अनेक काम है, गलत। ऐसा होता क्या? मजदूरों की अनेक काम होता क्या? गलत। मजदूरों को अनेकों काम, अनेकों नहीं होता, अनेकों नहीं होता। एक ही बचा, मजदूरों को अनेक काम है। ऐसे ऑप्शन एलिमिनेशन से कर लेंगे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत बीमार था। वाक्य किसका उदाहरण है? सरल वाक्य का नहीं, संयुक्त वाक्य का नहीं, मिश्र वाक्य का। देखिए, मिश्र वाक्य का मतलब होता है एक वाक्य जो दूसरे वाक्य पर आश्रित हो। नेक्स्ट देखेंगे, हर रोज में कौन सा समास है? देखिए, इसमें भाई अव्ययी भाव होगा। क्यों? क्योंकि अव्ययी भाव में उपसर्ग और प्रत्यय वाले शब्द आते हैं, तो हर इसमें उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आसान सा क्वेश्चन समास का। नेक्स्ट देखेंगे, स्वेच्छा का संधि विच्छेद कैसा क्या होगा? संधि विच्छेद का मतलब होता है कि दोनों शब्दों का अर्थ निकलना चाहिए। देखिए, सुधन इच्छा नहीं, शुभ धन इच्छा, यही सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। मैथ, हिंदी में, रीजनिंग में भाई आपको पूरे में पूरे लाने हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी शब्द है? निवास नहीं, निवास तो देसी शब्द है। महल, हाँ महल ही विदेशी है। प्रसाद, प्रसाद तो वह तत्सम है। घर, घर तद्भव है, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, चौथा का तत्सम होगा, सभी को पता, आसान सा क्वेश्चन। चौथा का तत्सम चतुर्थ। वर का स्त्रीलिंग, वर वधु, ये भी आसान सा क्वेश्चन। देखिए भाई, आपका पैसे जा जाएगा, बच्चों का अपहरण करना, उन्हें बेचना अथवा उनसे जबरदस्ती मजदूरी कराना। जबरदस्ती मजदूरी कराना दयनीय है, विफल है, सोचनीय है क्या? दंडनीय है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए हैं क्या? कानून बनाए गए हैं। ऑप्शन आसान सा पैसेज भाई। नेक्स्ट देखेंगे, किंतु उनके क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व, हाँ उत्तरदायित्व अन्य सरकारी संगठनों पर है। आसान सा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 5 से 15 वर्ष तक के श्रमिक बाल बड़े मेहनती, 15 वर्ष से तो बाली तो होंगे, बाल मजदूरों की संख्या लगभग 1 करोड़ से कुछ ऊपर है। सरकारी तंत्र के साथ हमारे पूरे समाज को भी इसी दिशा में नियमित, निष्क्रिय, सक्रिय, व्यक्तिगत, सक्रिय होना होगा।
समझ पाए? ऑप्शन नंबर सी। चलिए भाई, आपकी हिंदी हो गई। आप देखेंगे जल्दी जल्दी रीजनिंग, ठीक, फिर रीजनिंग देखेंगे, मैथ। अभी आपके पास 40 मिनट बचे हैं, 40 क्वेश्चन 40 मिनट, आसानी आराम से हो जाएगा। देखेंगे सी। सी को क्या लिख रहा है, देखिए सारे ऑप्शन अलग अलग हैं, एक ही साथ आएगा। सी को जी लिख रहा है, कितना प्लस हो रहा है, 4। सी 3 पे, जी 7 पे 4 प्लस हो रहा, तो 12 4 16, 16 पर पी, एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एक कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है, उसी कूट भाषा में इसको पूछा। देखिए बी, बी को 4 कैसे लिख रहा है, यानी बी 2 पर होता, इसमें 2 का गुणा कर रहा है, ठीक, एक सारे को। अब इसको देख लेंगे, एन 14 पर होता है, 14 गुणे 2, यानी क्या हो रहा है, 28। 28 ऑप्शन में है, अगर 28 ऑप्शन में होगा तो आपका लॉजिक सही, हाँ 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए, यानी सही लॉजिक है। ए एक पे होता, 2 लिख रहा है, यानी 2 का गुणा कर रहा है, यानी वो 15 पे होता तो 2 का गुणा, 28 30, 30 इसमें है, 30 इसमें, 32 इसमें, देखो आ गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किन दो चिन्हों को परस्पर बदलने पर समीकरण सही हो जाएगा। देखिए भाई चिन्हों को बदलना, बदल के बोलना, तो सबसे पहले आप भाई भाग तो इसमें जा रहा है, चलिए ठीक, इसको नहीं करेंगे, गुणा और प्लस 79 लाना है, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ गुणा, 7 ने 19 ने 171, माइनस नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, भाग और माइनस गलत, माइनस तथा गुणा, यहाँ गुणा यहाँ माइनस, देखिए 19 प्लस 72 माइनस 12, ठीक है, 9 2 11, हाँ सही है, ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाई हो गया यहाँ से। तो ऐसे सवालों को आप ऑप्शन से रख के देखेंगे, देखेंगे सभी, कुछ कुत्ते बैल हैं, तो कुछ डॉग बैल हैं, सभी बैल गधे हैं, जो सभी बैल हैं वो डंकी में आ रहे हैं, ठीक, गधे हैं। देखिए कुछ सभी कुत्ते गधे हैं, क्या सभी कुत्ते गलत हैं, गलत हो जाएगा, कुछ गधे कुत्ते हैं, हाँ कुछ ये वाले गधे कुत्ते हैं, तो केवल 2 निष्कर्ष करता है, यानी ऑप्शन नंबर वी। समझ पाए? केवल 2 निष्कर्ष अनुसरण करता है। देखिए भाई सीरीज का क्वेश्चन, इस टाइप के सीरीज में सबसे पहले आपको इनका डिफरेंस निकालेंगे, ठीक, तो इसमें डिफरेंस निकालिए, 17 और 31, कितना डिफरेंस आ रहा, 17 14 का, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 16 का, यहाँ पर 8 7 15 18 का, देखिए कितना, 2 2 का अंतर, 14 2 16 2 18 2 20, अब 20 आएगा तो 60 20 85, 85 क्यों है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए भाई, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, ये समीकरण दी गई है, आपको इसमें रखकर बताना है, ठीक, के माइनस एस, के माइनस एस हो जाता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए पत्नी है बी की, यानी पहला वाला व्यक्ति पत्नी है दूसरे की, तो के पत्नी है किसकी, एस की, तो यस पति होगा, ठीक, एस भाग जे, एस भाग वाला देखेंगे, ए भाग बी का अर्थ है ए पिता है बी का, यानी यस पिता है जे का, देखो पहले दिया तो पिता है जे का, जे गुड़े बी, तो ए गुड़े बी का अर्थ देखेंगे ए पति है बी का, यानी पहला वाला व्यक्ति पति है दूसरे का, तो पति दूसरे का। बी प्लस सी का अर्थ है ए बेटी है बी की, यानी बी बेटी है सी की, जो बी बेटी है सी की, यानी पहले वाला समझेंगे। बी प्लस सी यानी ए प्लस बी का अर्थ है ए बेटी है बी की, ए बेटी है बी की, तो बी बेटी है सी की, ठीक। सी माइनस क्यू का अर्थ है सी पत्नी है क्यू की, तो सी पत्नी है किसकी, क्यू की, तो पूछा तो क्यू कैसे संबंधित है जे से पूछा गया, तो जे से शुरू कर देंगे, जे का क्यू कौन है, जे का क्यू ससुरा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, एक निश्चित कूट भाषा में ट्रायर को ये लिखा जाता है, इसको पूछा गया। देखिए फर्स्ट से फर्स्ट का चेक करेंगे, ऐसे सवालों में फर्स्ट से फर्स्ट का, फिर फर्स्ट से लास्ट का, तो फर्स्ट से फर्स्ट का चेक करिए, टी टी 20 पे 17 पे -3, ठीक, इसमें -3 कर दीजिए, 27 में -3 करेंगे, एक्स से ऑप्शन शुरू है क्या, हाँ शुरू है, तो 2 ऑप्शन आपके कैंसिल हो गए। अब देखेंगे आर 18 पर तो -2 कर रहा, एल 12 पे -2 करेंगे तो क्या आएगा 10, तो यक्स जे किसमें, एक ही ऑप्शन में इसमें आई है, देखो उसके ऑप्शन से। चलिए ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे,
अगेन सीरीज का सवाल देखिए, 14 से 33 पे जा रहा, फिर ये, तो ऐसे सीरीज को देखिए क्या इसके डबल के आसपास है, यानी 14 गुणे 2 28 प्लस 5। अब इसमें भी क्या रखा, 33, 33 दूनी 66, हाँ प्लस 5, देखो लॉजिक मिल गया। 71, 71 दूनी 142 और प्लस 5 147, 147 दूनी 2 से 94 प्लस 5, देखो गुणे 2 हो रहा, यानी गुणे 2 प्लस 5 कर रहा, तो आप इसमें भी गुणे 2 कर दो प्लस 5, 9 दून 18, 8 आया यूनिट डिजिट, 5 जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट 3 आएगा। ठीक, 3 भाई सभी में है, तो यह तो ऑप्शन नहीं होगा। अब इसमें कर लेंगे इसका गुणा, देखो 2 से 99, 600, 598 हुआ, 598, 5 ऐड करेंगे तो 603। ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ पाए क्या लॉजिक कर रहा था, गुणा 2 प्लस 5। ठीक, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, भाई इसमें त्रिभुज बताना है। इस टाइप से फिगर दिया हुआ तो सबसे पहले नंबर निकलेंगे, 1 2 3 4, 4 आया, इसका डबल कर देंगे तो कितने हो गए इसमें 8, 8 इसमें हो गए, और एक ये लाइन दो त्रिभुज बनाती है, एक ये लाइन दो त्रिभुज बनाती है, तो 8, 8 दूनी 16 और 2 18, और एक ये वाला 19, 19 तो काउंट कर लिए हमने, 19 ऑप्शन में है, तो 19 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट, देखिए पेंटर, वकील और संगीतकार, इनका डायग्राम बताना क्या, पेंटर, वकील, संगीतकार ऐसे आपको दिया जाए तो इसमें सबसे पहले आपको यही देखना क्या इन तीनों में से कोई एक व्यक्ति है जो तीनों हो सकता है क्या। देखिए वकील क्या संगीतकार पेंटर दोनों हो सकता है, बिल्कुल संगीतकार वकील और पेंटर हो सकता है। तो ऐसे सवालों में इस टाइप से डायग्राम बनता है जैसे ऑप्शन नंबर ए में बना है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए ए किस में दिया था, ए में, तो ए का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 6 दोस्त बी डी ई एफ एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं तो बना लेंगे केंद्र। ठीक, कितने व्यक्ति हैं, 6 दोस्त, तो 1 2 3 4 5 6 दोस्त हो गए। ठीक, बी यल के तुरंत दाईं ओर है, बी यल के तुरंत दाईं ओर है तो यल को यहाँ रख लो, बी तुरंत दाईं ओर है। ठीक, डी जे के बाएं से दूसरे स्थान पर छोड़ दीजिए, एफ एच के बाएं दूसरे स्थान पर नहीं, यल एच के दाएं दूसरे स्थान पर है, यल एच के दाएं दूसरे स्थान पर है तो यहाँ होगा दूसरे स्थान पर। ठीक, अब देखेंगे एफ एच के बाएं दूसरे स्थान पर है तो एफ यहाँ हो जाएगा बाएं दूसरे स्थान पर। अब देखेंगे, हाँ ठीक, अब ये डी जे के बाएं से दूसरे स्थान पर है, डी जे के बाएं से दूसरे स्थान पर है तो जे यहाँ होगा, जब तो जिसका बाएं दूसरा स्थान यहाँ होगा तो जे यहाँ पर और डी यहाँ पहला दूसरा स्थान, तो डी जे के बाएं दूसरे स्थान पर। ठीक, एफ के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, एफ यहाँ है, इसके बाएं से पहला दूसरा तीसरा कौन बैठा, जे, ऑप्शन नंबर सी। आसान सा क्वेश्चन, समझ पाए। चलिए देखेंगे, सी बी का भाई है, ब्लड रिलेशन का अगेन क्वेश्चन, सी भाई है किसका, बी का, तो सी भाई है बी का, सी बी का भाई है और डी ई के दादा है, और डी ई के दादा हैं, छोड़ दीजिए, बी डी की बहू है, जो बी है डी की बहू है, माइनस किसकी, डी की। ठीक, डी की बहू है यानी इनकी बहू, तो इनका यहाँ पर कोई पुत्र होगा, इन दोनों की शादी हुई होगी। ठीक, और ए ई के पिता हैं, और ए ई के पिता हैं, दादा या नाना है, सी का ई से देखो तो यानी ए ही यहाँ होगा, जभी तो ए के पिता हुए, ए पिता होगा ई का, जभी तो ई डी के नाना या दादा होंगे, तो ये प्लस में, तो सी का ई से क्या संबंध है, सी का ई से क्या संबंध है, मामा है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। भाई मम्मी के भाई आपके क्या लगेंगे, मामा, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे, दिए गए 4 विकल्पों में 3 किसी ने, अच्छा ऑड वन आउट बताना है इसमें। देखिए इसमें सबसे पहले लास्ट में चेक करेंगे, आर आई, क्या आर का अपोजिट आई है, ओ का एल है, के का पी है, बी का वाई है, तो पीछे से नहीं मिला। अब आगे देखेंगे, पी का अपोजिट के, एस का अपोजिट एस, डब्ल्यू का गलत हो गया, डब्ल्यू का डी, एफ का यू, तो यही आउट हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ पाए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे,
देखिए उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से संबंधित है। 12 का 138 से संबंध और 14 का संबंध बताना। तो इसका देखिए वर्ग के करीब संख्या है, तो 12 का वर्ग 144, कितना माइनस कर रहा 6। 14 का वर्ग 196, क्या 6 माइनस कर रहा है 190 ऑप्शन में नहीं, तो यानी इसका हाफ माइनस कर रहा है, तो इसका हाफ माइनस कर दीजिए। हाफ माइनस करेंगे तो 189। ये सवाल आई थिंक आया था पिछले मूक में, वहीं से उठाकर रख दिया इन्होंने। देखिए भाई CDATCH क्या किया इन्होंने, अच्छा ये सीरीज बनती जा रही है, लास्ट में यम आ गया। ठीक ठीक ठीक, तो लास्ट में यच होगा, ये तो नहीं है। ठीक, यच इन तीन में से एक होगा, सभी में ऐसा दिया है। तो देखेंगे ATCH, ठीक, फिर TCH, फिर CH, तो एच होगा। ठीक, ये तो कैंसिल हो गई, एंड में एच होगा। अब शुरू में देखेंगे क्या है, DA, फिर DC, DA यानी CD, फिर DD, फिर D आया। ठीक, इसमें +2 कर दिया, 20 + 3 कर दिया। ठीक, 3 प्लस कितना किया है, A में +2 +3, अब C में +4, 4 3 7 जी। ऑप्शन नंबर बी मिल गया आपको। पहले उसने +1 लेटर छोड़कर एक में एक +1 करता जा रहा है। ठीक, इसको देखेंगे भाई, क्या वो देख रहा है। अच्छा, यहाँ पर बताना है कौन सा संख्या। देखिए ये यहाँ था, उठकर यहाँ गया, ठीक, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो अब ये यहाँ पर होगा, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इन दोनों में है। अब इसको देख लेंगे। ठीक, दो ऑप्शन आपके कैंसिल हो गए। अब इसको देखें, ये यहाँ था, वापस आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो अब यहाँ होगा। यहाँ किस में, ऑप्शन नंबर डी, इसमें तो यहाँ है ऑप्शन नंबर डी, यानी डी में दिया गया है। ठीक, समझ पाए, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे डिक्शनरी ऑर्डर का क्वेश्चन। ऐसे सवाल को आप ऑप्शन करिए। सबसे पहले ए है, तो ए को चेक नहीं करना, 4 3 और 2 में देख लेंगे कौन पहले आएगा। 4 3 2, CHA, तो CHA कट गया। इसमें O है, इसमें M है, इसमें L, तो 2 पहले आएगा, ये 2 ऑप्शन कैंसिल। अब 4 3 में देख लेंगे, CHA M, तो 4 पहले आएगा, 3 वाला कैंसिल, देखो हो गया। ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर। अगला देखेंगे, एक दर्पण रखा, अच्छा इसकी मिरर इमेज बतानी। इसको नीचे पलटना है, नीचे पलटेगा तो तीर क्या नीचे रहेगा, गलत, इसमें नीचे, तो 2 ऑप्शन कट गए, तीर ऊपर जाएगा। ठीक, ऊपर जाएगा तो पर जो आकृति है वो यहाँ रहेगी, इसने बदल दिया, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी सही, आसान सा क्वेश्चन। ठीक, ऐसे सवालों को ऑप्शन के माध्यम से करेंगे। चलिए देखेंगे, एक सीट को देखा गया है, तो आपको 5 के विपरीत बताना है। ठीक, घन में 5 वाले फलक के विपरीत बताना है कि कौन सा संख्या होगी। देखिए ऐसे 500 में एक छोड़कर एक विपरीत होता है, यानी 1 का विपरीत 6, 4 का विपरीत 3, तो 2 का 5, तो 5 का 2। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आसान सा क्वेश्चन। अगला देखेंगे, देखिए XH y बराबर 5x - 2y और 3HK बराबर 9 हो, तो KH3 का मान क्या होगा। KH3 का मान क्या होगा, x + y बराबर 5x - 2y। आई थिंक क्या है ये, x 5, तो 3HK बराबर 9 हो, तो KH3, देखिए 3HK, इसमें कुछ, इसमें आई थिंक के बराबर, देखो 3 में गुणा 3 करेगा जब ही तो 9 आएगा। अब इसके बराबर 9 दिया, तो KH3 बराबर पूछेगा, तो इसके बराबर भी 9 निकलेगा। भाई 9 ऑप्शन में है, तो हम तो 9 के साथ जा रहे हैं, बाकी देखेंगे क्या सही हो रहा है या गलत हो रहा है। ये भाई नया टाइप का सवाल मिल रहा है कुछ कुछ, पर आई थिंक मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। देखो 3HK का अर्थ 9 है, तो 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे जब भी तो 9 होगा, या 6 ऐड करेंगे। अगर इसमें ऐड करेंगे 6, तो इसमें भी 6 ऐड करेंगे। अगर इसमें तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, सेम ही वैल्यू पूछी है। आसान सा क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी 9 इज द राइट आंसर। चलिए भाई, देखिए रीजनिंग में पूरे अटेम्प्ट हो गए, जीएस भी कर ली, हिंदी भी हो गई, अब चलेंगे मैथ के साथ। चलिए
मैथ का सेक्शन सी। आज का पेपर कुछ आसान है। अब मैथ का भी देखेंगे क्या है इसमें भाई। सवाल 20 है, 31 मिनट है, आराम से करेंगे समझ समझ कर। देखिए क्या पूछा है। 24x प्लस 24y बराबर 192 हो तो x और y का औसत बताना है। देखिए 24x 24y ऐसे सवाल में तो 24 24 दोनों में है तो 24 कॉमन ले लें। 24x प्लस वाई बराबर 192। ठीक, तो 24 से काट देंगे तो x प्लस वाई बराबर 8 आया। 24 अट्ठे 192, इनका योग आया 8। तो आपसे पूछा क्या गया है औसत। तो औसत बराबर क्या होता है योग बटे संख्या। क्या होता है योग बटे संख्या। तो योग कितना है 8, संख्याएं कितनी है 2, तो औसत कितना निकल के आ जाएगा 4। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ पाए। चलिए देखिए ए बी और सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 33 सही 1/3 निवेश करता है। ए बी सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 33 सही 1/3 भाग निवेश करता है। ठीक, इसका मान कितना हो गया 33 सही 1/3 का 1/3 निवेश करता है। बी शेष पूंजी का 25% निवेश करता है, 25% का 1/4। और सी उसके बाद शेष राशि निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 1,62,000 है तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे सवालों में जो ये नीचे दिया गया 1/3 1/4, तो जो नीचे बटे वाली संख्या है इसका ले लेंगे एलसीएम, तो उसी को टोटल मान लेंगे। तो इनका एलसीएम कितना आया 12। तो 12 का 1/3 भाग यानी पूंजी का, तो कुल पूंजी हमने मान ली 12 है, तो 12 का 1/3 भाग निवेश किसने किया ए ने। तो ए ने 1/3 निवेश किया 12 का, तो कितना निवेश किया 4 रेशियो। अब बी, बी कितना निवेश कर रहा है। देखिए 4 निवेश हो गया तो कितना बचा 8, 8 बचा शेष पूंजी का, तो शेष पूंजी 8 बची। 8 में 1/4 भाग क्या निवेश कर रहा है बी, तो 4 दूनी 8, 2 रुपए बी निवेश कर रहा। तो सी का निवेश कितना आया, सी का निवेश कितना आया। उसके बाद सी शेष राशि निवेश करते थे, 4 2 6 हो गया। तो 6 राशि किसने निवेश की सी ने, 6 राशि किसने निवेश की सी ने। टोटल कितनी थी 12। तो 4 से देखो रेशियो सही नहीं है, इसको सही बनाएंगे। 4 3 12 2 छंग 12 6 दूनी 12। ठीक, इतना हो गया। यदि वर्ष के अंत में कुल इतना लाभ हो रहा 6 3 9 2 6 3 9 2 11 2 1 3 6 3 9। भाई ये क्या हो गया। ठीक, इसको काटेंगे रेशियो से। इसमें अब क्या बोला वर्ष के अंत में, तो वर्ष के अंत में 12 महीने होते हैं। ये आपकी पूंजी हो गई, ये आपका टाइम हो गया 12 गुणे 12। रेशियो बना लेंगे 12 से 12 12 से 12, तो 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 2 1 2 2 3 6। तो 2 रेशियो 1 रेशियो 3 3 2 5 1 6 आया। तो 6 बराबर कितना वर्ष के अंत में 162,000। ठीक, तो 6 से काटेंगे 6 दूनी 12 6 सत्ते 42 27,000। पूछा किसका गया है ए का, तो ए का 2 रेशियो मान था, तो 27 दूनी 54,000। ठीक, तो ए का प्रॉफिट कितना हुआ 54,000। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। देखिए 269 माइनस 169 का मान बताना है। अब रूट के अंदर है 169 सभी को पता है, अंडर रूट 269। 169 किसका रूट है 13 का, माइनस 13, इसमें 13 माइनस करिए 9 में 3 गया 6 6 में 1 गया 5 और 2 से 56। रूट में 2 से 56 किसका रूट है 16 का। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आसान सा सवाल। अगला देखेंगे 0.5 20 का कितना प्रतिशत है। भाई देखिए 0.5 जो संख्या के पीछे का लगा होता है उसको बटे में लगाएंगे, तो 0.5 20 का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत निकालेंगे तो गुणा करेंगे। ठीक, दशमलव बटाया 0 बढ़ाया 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक, तो कितना आया 5/2%। तो 2 दूनी 4 2 पंचे 10 2.5%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ पाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक अर्धगोले की त्रिज्या 6.3 सेंटीमीटर है, इसका आयतन क्या होगा। एक अर्धगोले की त्रिज्या 6.3 सेंटीमीटर है,
इसका आयतन क्या होगा। देखिए भाई, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। किसका, गोले का आयतन, तो इसका आधा कर देंगे, तो अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यू ये होता है। अब इसमें मान रखेंगे, 2 पॉइंटों में पूछ रहा है भाई, 2/3 गुणे 22/7 गुणे त्रिज्या कितनी है 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3। ठीक, अब काटिए, 7 तिया 21, 21 तिया 63.3। अब इसमें गुणा करेंगे, 2 6.6, 22 छक्का 132, 13.2। ठीक, इनका आपस में गुणा करेंगे भाई, गुणे 6.3 गुणे 6.3। ठीक, तो देखते हैं भाई, गुणा कर 63 गुणे 63 गुणा ही करना पड़ेगा। 3 तिका 9, 3 18, 6 तिया 18 के 8 हासिल 1, 6 36, 1 37, 3 9 8 दिन 16, 6 हासिल 1, 7 1 8 1 9 3 39 69। अब गुणा करेंगे 132 का, कोई ऑप्शन नहीं, जल्दी से गुणा। 9 दून 18 के 8 हासिल 1, 6 दून 12 1 13 3 हासिल 1, 9 दून 18 1 19 हासिल 1, 3 दून 6 1 7, 3 से 3 नेम 27 7 हासिल 2, 3 18 2 20 हासिल 2, 3 नेम 27 2 27 2 29 हासिल 2, 3 तिरका 9 2 11। अब एक का 9 6 9 3, अब जोड़ेंगे 8 7 3 10 का 0 हासिल 1, 9 दून 18 1 19 हासिल 1, 9 7 16 6 22 1 23 के 3 हासिल 2, 9 1 10 2 12 2 हासिल 1, 3 1 4 1 5। देखिए 523 है ऑप्शन में, क्या 523.92। देखिए 1 2 3 अंक बाद दशमलव थे, 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, कितना निकल गया 523.90 है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए जाइए जल्दी से। एक ट्रेन 99 किलोमीटर की चाल से चल रही है। यदि ट्रेन 565 मीटर लंबी है तो 975 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में इसे कितना समय लगेगा। देखिए भाई, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक, तो दूरी कितनी है, टोटल ऐड कर लेंगे, 5 5 10 का 0 हासिल 1, 7 6 13 1 14 के 4 हासिल 1, 9 5 14, इतनी दूरी थी। कितना बोला 99, तो 99 गुणे 18/5 गुणा करेंगे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए। अब काटेंगे, 18 18 अट्ठे 144 है, क्या हो गया। एक ट्रेन इतने किलोमीटर चाल से चल रही है, यदि ट्रेन इतने मीटर लंबी है, इतने मीटर सुरंग को पार करने में इसे कितना समय लगेगा। 9 5 14 गलत हो गया क्या, ऐड नहीं हो पाया क्या। 5 6 5 5 5 10 का 0 हासिल 1, 7 6 13 1 14 4 हासिल 1, 9 5 14 1 15, 1540 मीटर निकल के आएगी। 99 किलोमीटर प्रति आवर है, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 18/5 का गुणा, तो 5 ऊपर चला जाएगा नीचे से हटके। चलिए काटिए, 11 से 11 नेमा 99, 11 एकन 11 11 चौक 44 14, फिर 11 एकन 11 4 11 चौक 44 14 काटेंगे। क्या हो रहा भाई, एग्जैक्ट क्यों नहीं आ रहा। 14 से 7 9 35/81 भाई, एग्जैक्ट क्यों नहीं आ रहा। ओ सॉरी 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 गलत हो गया भाई। 99 किलोमीटर प्रति आवर है, तो इसे 5/18 से गुणा करेंगे। किससे, 5/18 से। तो दूरी बराबर, देखिए दूरी ये चाल है, तो चाल बराबर दूरी बटे कितनी दूरी आई थी 1540, दूरी बटे समय। ठीक, अब काटेंगे, किससे काटेंगे, 11 ने में 99, तो 11 से 14। ठीक, अब 9 से 2 14 28 28/5
भाई इसकी दूरी 1530, ठीक है, 1530 दूरी बटे 4 गुणे 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 18/5। अब काटेंगे। फिर नहीं कट रहा, 3 1 4 5 9, 3 से काटेंगे 33, 3 से 3 5 15, 3 1 3 0, 33 से 3 11 17, 17 या 17 अपना 85, 850 गुणे 11 गुणे 18। अरे भाई इसको देख ही रहे बाद में, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ मिस्टेकिंग हो रही है, मार्क और रिव्यू करके अभी देख रहे हैं इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी राशि पर 21% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 11,000, 11, 13, 78 और 40 ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है 2 वर्षों के बाद, कुल राशि कितनी होगी? देखिए भाई 21% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज इतने रुपए है, चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, यदि 2 वर्षों के बाद कुल राशि कितनी होगी? अच्छा 2 वर्षों के बाद उसने पूछा है, तो इसके बहुत सारे मेथड हैं, तो हम तो सक्सेसिव के माध्यम से लगाएंगे। कितना ब्याज है? तो 21 प्लस 21 प्लस 21 गुणे 21, तो 21 दूनी 42 और 42, 21 441, तो 46.41 निकला, ये ब्याज है। तो 46.41 बराबर 11, 13, 7, 8.40। इसको उठाकर यहाँ रखेंगे 46.41, हमको चाहिए मान 100, तो 2 वर्षों के बाद कुल राशि, हाँ ठीक, 146.41 की वैल्यू चाहिए। 41 दशमलव से दशमलव हटा, भाई बहुत कैलकुलेशन है, कितना होगा इससे काटने पर? 46.41, बहुत हैवी कैलकुलेशन है भाई। चलिए इसको देखते हैं अभी। आज तो भाई बाकी पेपर आसान था, पर मैथ का लेवल अच्छा खासा है। इसको देखेंगे। देखिए दिए गए व्यंजक को सरल कीजिएंगे। इस टाइप के सवालों में सबसे पहले देखिए क्वेश्चन, भाई बी ब्रैकेट होता है, बी ब्रैकेट तो बार बार ब्रैकेट फिर ब्रैकेट, ठीक, तो इसमें सबसे पहले बार ब्रैकेट हल करेंगे। 71 माइनस 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 कोष्टक -3, इसको हल करेंगे। -2 माइनस 8 में 3 गया 5, 8 में 3 गया 5, ये हट जाएगा, ये ब्रैकेट प्लस 3 मचला 5 -2, इसमें माइनस में गुणा तो प्लस, माइनस माइनस प्लस 2, ठीक, 5 2 7, 7 9 21, तो पूरा हटके कितना आ जाएगा? यहाँ तक प्लस 21 आ जाएगा, ये 71 और 3 74 हो जाएगा। 71 74, ठीक, ब्रैकेट -5 -7 तो -7, -5 -7 -7, क्या हुआ? ये माइनस माइनस है तो +3 हो जाएगा, +3 +3, 71 +3, ठीक, 5 2 7 7 21, तो माइनस का 21, 71 -21 और प्लस का 21, तो 21 से 21 गया 71, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भाई जल्दी से चलेंगे, मैथ का अच्छा लेवल है। अगला देखेंगे। सेब को 350 में 100 की दर से, यानी 100 सेब 350 में बेच रहा, 100 सेब 350 में बेच रहा, तो एक सेब 350/100 की दर से 0 से 0, यानी एक सेब 3.5 रुपए में बेच रहा। सीपी है ये भाई, खरीद के लाया, ठीक, बोला खरीदा, और 48 रुपए प्रति दर्जन, यानी 12 सेब 48 रुपए की दर से बेचा, तो एक सेब 4 की दर से बेचा, ये उसका हो गया एसपी। तो लाभ या हानि ज्ञात करना। कितना लाभ हुआ उसको? 0.5 रुपए, किससे? 3.5 गुणे 100, दशमलव से 0.5 सते 35, यानी 100/7, ये लाभ हुआ।
14 सही 2/7%। ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर वी। और जल्दी चलेंगे, 2 सवाल पीछे छूटे हैं, अभी उनको देखना है। एक अगला देखें। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 24 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भाई समबाहु त्रिभुज की भुजा दी है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर। तो √3/4 ए का मान कितना है? 24 गुणे 24, 4 से 6, 24 छक्का 144 √3। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ पाए? चलिए नेक्स्ट देखिए। मोनिका अपनी आय का 72% खर्च कर देती है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई और उसकी बचत में 15% की वृद्धि हो जाती, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखिए, मोनिका अपनी आय का 72% खर्च कर देती है। मान लो उसकी आय 100 है, ठीक, और 72% खर्च कर देती है, यानी उसकी इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग 72% खर्च कर दी, तो बचा कितना? 28% बचा, ठीक। यानी 100 रुपये आय थी, 72 रुपये खर्च कर दिए, 28 रुपये बचे। यदि उसकी क्या लिखा? उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, और उसकी बचत में 15% की वृद्धि 15% की वृद्धि हो जाती है, तो खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? यानी उसके 100 में 20% की वृद्धि हुई, यानी 120 रुपये हो गया, ठीक। उसका खर्च 120 रुपये हो गया। अब इधर देखेंगे, 28 का 15% निकालेंगे, 15% यानी 115% की वृद्धि हो जाती है। 5 से 20, 5 से 23, 4 से 4 पंचे 20, 4 से 7, 23 सत्ते 161/5। तो काटेंगे 5, 5 तियो 15, 5 तियो 15, बचा एक, यहाँ हुआ 11, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी 32.2 रुपये हो गया, ठीक। ये उसकी बचत हो गई। तो यानी 120 में 32.2 माइनस करेंगे 0.8, 0.8 और 9 में 2 गया 7, यहाँ से 11, 11 में 3 गया 8, 87.8, 87.8। कितना खर्च बढ़ गया? 72, 8, 7, 15, 15.8, 15.8 खर्च बढ़ गया। कितने से? 72 से, गुणे 100, 0 से ये हट गया, 2 से काटिए 36, 2 से 5, फिर 2 से 18, 2 से 7, 9, ठीक। करेंगे 9 पना 45 के 5 यहाँ से लगा 4, 7 पना 35, 4 39/18। देखिए 18 दूनी 36, तो ये ऑप्शन नहीं। 18 दूनी 36, बचे 3 35, तो 18 एकन 18, 21, 21 पॉइंट करके ये भी नहीं, ये भी नहीं, एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। और जल्दी से करेंगे, मैथ का पेपर बड़ी लेंथी है। 12 सवाल बचे, अभी 12 ही मिनट बचे। एक स्कूल में लड़कों की संख्या उस स्कूल में लड़कों की संख्या की कुल संख्या से अनुपात। लड़कों की संख्या और लड़कियों की कुल संख्या, यानी बॉयज और गर्ल का रेशियो 7:17 दिया गया है। यदि उस स्कूल में लड़कों की संख्या, यानी लड़कों की संख्या कितनी है? 1099, ठीक। देखो 17 का मल्टीपल होगा, 17 का ये भी नहीं भाई, क्या पूछा? तो उस स्कूल में कितनी लड़कियां हैं? 7 लड़कियों की कुल संख्या से 7 से काटेंगे, 7 एकन 7, 3 7 पना 35, 4 7 7 पना 35, 7 7 49 गुणे 17। तो एक स्कूल में लड़कों की संख्या का लड़कों की संख्या का उस स्कूल में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या से ओ शिट, उसने क्या पूछा है? एक स्कूल में लड़कों की संख्या का उस स्कूल में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या से, ठीक। ये 7 रेशियो बॉयज़ की संख्या, और ये टोटल है जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स हैं, जिनका रेशियो 17 है, ये बोल रहा है। तो कैसे इसका कितना आया था? 7 एकन 7, 7 पना 35, 7 सते 49, ये आया था। तो टोटल इसमें 17 से गुणा करेंगे, 17 सत्ते 119, 11 17 बना 85, और 11 96 के 6 हासिल 9, 17 एकन 17 और 9 26, इतने टोटल थे, ठीक। तो इसमें कितने लड़के थे?
99, तो 9 में 9 गया 0, 16 में 9 गया 7, जिसके लास्ट में 70। देखो 1570 ये करना था, समझ पाए? अच्छा प्रश्न था भाई, घुमा दिया। देखिए 12% वार्षिक दर से 15 माह में 6000 का साधारण ब्याज कितना है? देखिए 12% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज में पूछा 6000 मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 12 से 12, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 छक्का 90, 900। आसान सा क्वेश्चन भाई, जल्दी से करेंगे। यदि ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिनों में, दोनों व्यक्ति मिलकर कितने के दिनों में? 15 दिनों में, ठीक। और बी अकेले उसी काम को 21 दिनों में पूरा कर सकता है। इनका एलसीएम 105, 15 सत्ते 105, 21 पंचे 5, बी की क्षमता 5 है तो ए की क्षमता 2, यानी 105 बटे 2, 52 दूनी 104, 104, एक सही 1 बटे 2। समझ पाए? आसान सा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट। देखिए पी बराबर इतना, क्यू बराबर इतना, तो पी क्यू आर का मासा ज्ञात करना है, यानी हाईएस्ट भाग, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसमें सबसे जिसका भाग सभी में चला जाए। देखिए भाई कितना मिल रहा, सबसे लोएस्ट घात देखेंगे इसमें, 2 की घात 8, 2 की घात 3, 2 की घात 7, तो लेंगे 2 की घात 3, जिसकी घात सबसे कम होगी वही लेंगे, ठीक। ये हो गया, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। देखो एक ही से मिल गया, ऑप्शन नंबर बी। आगे आपको देखना ही नहीं है। अगला देखेंगे, एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य इतने रुपए को 10%, 15%, 2 क्रमागत छूटे देकर बेचा जाता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। आसान सा क्वेश्चन, सक्सेसिव लगा देंगे। 1000 है एमपी, 10% की छूट दी यानी 90% पर बेचा गया, 15% की छूट दी यानी 85% पर बेचा गया। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 9 का गुणा करेंगे, 9 अपना 45 के 5 हासिल 4। देखो सभी में यूनिट डिजिट सेम है, 9 8 72, 9 9 अपना 45 के 5 हासिल 4, 9 8 72 और 4 76, 765। कहाँ? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट। देखिए 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 था। कितने वर्ष पहले? 5 वर्ष पहले 3:4 ए और बी का, ठीक। अब से 5 वर्ष बाद, अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाता है। अब से तो टोटल कितनी हो गई? 5 वर्ष पहले 5 ये और 5 ये, तो इनके बीच में अंतर 10 का आ रहा, 10 का अंतर, ठीक। तो 5 3 15, 4 चक्कू 16, 5 3 15, 4 चक्कू 16, यानी इनका अंतर 1, 50 40, 1 बराबर 10। तो पूछा क्या गया है? तो अब से 10 वर्ष बाद, तो इनमें निकाल लेंगे, 10 चौक इसमें रख दीजिए, 10 चौक 40, 5 10 50। ये क्या है? अब से 5 वर्ष बाद, अब से 5 वर्ष बाद है तो पहले कितना होगा उसका? 35, वर्तमान एज आ रहे हैं 35 और 45, तो अब से 10 वर्ष बाद यानी 45 और 55, तो काट देंगे, 9:11 है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आसान सा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट। ए बी का अनुपात इतना, बी और सी का अनुपात इतना, तो तीनों का पूछा गया है। देखिए तो लिख लेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी। ए बी का कितना है? 5:4। बी और सी का कितना है? 3:5। जहाँ जगह खाली वहीं उसको रख देंगे, 5 तियो 15, 4 तियो 12, 5 चौको 20, तो 15 12 20, 15 12 20, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट। एक व्यक्ति 600 मीटर की दूरी 5 मिनट में तय करता है, उसकी चाल ज्ञात करना है। देखिए भाई 600 मीटर की दूरी है, 5 मिनट में तय करता है, तो 5 मिनट में, 1 मिनट में 60 सेकंड होते, 5 मिनट में 300 सेकंड होंगे, तो 300 सेकंड, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 दूनी 6, तो किसकी निकल गया? 2 मीटर प्रति सेकंड। कितने? 2 मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में, यानी मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में बदलने के लिए 18/5 का गुणा, इसका 18/5 का गुणा, तो 18 दूनी 36/5 किलोमीटर प्रति आवर। काटेंगे, 7 पना 35, बचा ये 2, 7.2 किलोमीटर प्रति आवर। चलिए अगला देखेंगे। एक प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं
जिसकी भुजाएं निम्न है। यदि प्रिज्म की ऊंचाई है तो प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। भाई प्रिज्म से क्वेश्चन आया है, ये क्या है? यदि किसी प्रिज्म का आधार नहीं मालूम, भाई इसको नहीं छेड़ेंगे क्योंकि प्रिज्म का फार्मूला ही नहीं पता है। भाई ऐसे प्रश्न आ रहे हैं तो आपको प्रिज्म देख कर जाना है। चलिए भाई इसको स्किप करेंगे, तुक्का नहीं मारेंगे, पीछे देखेंगे कौन सा सवाल छूटा था। हाँ एक ही सवाल छूटा था, अनमार्क करेंगे इसको। 6वां नंबर देखेंगे क्या था। एक ट्रेन 99 किलोमीटर की चाल से चल रही है। यदि ट्रेन 565 मीटर लंबी है तो 975 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में इसे कितना समय लगेगा। देखिए यदि चाल इसकी इतनी है तो दूरी तो दोनों चलेगी, तो 5 9 से 75 आराम से भी टाइम में लग जाएगा। 9 से 75 565, 5 5 10 का 0, 7 6 13 के 7 5 5 10 का 0 हासिल लगा 1, 7 6 13 1 14 के 4 हासिल लगा 1, 9 5 14 1 15। ठीक 1540 मीटर दूरी निकल के आई। ठीक 1540 मीटर की दूरी निकल के आई। ये हो गई दूरी। आपको समय बताना है तो समय बराबर दूरी बटे 4। ये मीटर में है, ठीक ये किलोमीटर में है। 99 किलोमीटर प्रति आवर। अभी आपने देखा कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 18/5 का गुणा, तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में बदलने के लिए 5/18 से गुणा। तो इसमें कितना करेंगे 5/18 से गुणा। ठीक देखें अब समय निकलेगा आपका सेकंड में। ये हो गया मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। अब काटेंगे आराम से। देखो 9 से 11 बार कटा, 9 से 2 बार। अब 11 से काटेंगे इसको, 11 कन 11 11 चौक 44, तो टी बराबर कितना निकला 144 बटे, देखो 2 ऊपर है, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 5 ये नीचे। अब 5 से काटेंगे, 5 5 दूनी 10, 5 8 40, तो टी बराबर 28 दूनी 56 सेकंड निकला। ऐसा ही होता है आपके एग्जाम में साथ। अगर एग्जाम में आपके साथ ऐसा हो रहा है तो तुरंत उस सवाल को छोड़ कर दीजिए, उसको बाद में अटेम्प्ट करिए। देखिए बाद में आपके सामने आंसर निकला कितना, ऑप्शन नंबर डी 56 सेकंड। ऐसा होता है कि प्रेशर में आप हड़बड़ी में गड़बड़ी करते हैं तो उसको छोड़ देंगे, बाद में उसको अटेम्प्ट करेंगे। देखिए आपका आंसर निकला बाद में, तो बिल्कुल पैनिक नहीं होंगे। ठीक कोई सवाल आपसे नहीं हो रहा है, आपके माइंड में नहीं सेट हो रहा है तो उसको छोड़ देंगे, उसको बाद में अटेम्प्ट करेंगे। चलिए भाई एक सवाल ये रह गया था ना, ये किसको भाई करें गुणा भाग, क्या करना था। 3 मिनट है, देख रहे हैं 11 13 78 40 बटे 46 41, इतना है 2 वर्षों के बाद। भाई बहुत ही कैलकुलेटिव सवाल है। ऐसे सवाल को आपको छोड़ देना एग्जाम में, बिल्कुल टाइम नहीं देना। टाइम बचा है तो 1 मिनट तक और देखेंगे इसमें। 6 4 10 4 14 1 15 15, तो 3 से कटेगा, 3 एकन 3, 3 पचे 15, 3 चौको 12, 3 सत 21, 3 से काटो इसको, कट रहा क्या, 3 त्रिका 9, 3 सत 21, 3 एकन नहीं, 3 दूनी 6, 3 से नहीं कटा, नहीं कटा 3 से भाई, 2 3 3 6 7 13 20 1 21 4 25, भाई 3 से नहीं कटेगा। 11 13 7 8 40। भाई ऐसा नहीं कि मेथड नहीं पता, मेथड मालूम है बट उसका ये दिया ही गया है प्रोसेस, क्या किया जाएगा कि ऐसा ही होगा, मल करना ही पड़ेगा आपको। 146.41 की वैल्यू निकालनी है। पूछा 2 वर्षों के बाद कुल राशि कितनी होगी। 11 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, ठीक ब्याज इतना है, तो 2 वर्षों के बाद प्राप्त कुल राशि कितनी होगी। 1,11,378 रुपये है। 35,138, 31,000। भाई ये कैसा सवाल है, ब्याज ज़्यादा कुल राशि कितनी होगी, 2 वर्षों के बाद प्राप्त कुल राशि कितनी होगी। इसका नहीं आइडिया क्या होगा भाई, ब्याज ज़्यादा राशि कम,
क्या ही सवाल है। 31, इससे तो एटलीस्ट ज़्यादा ही आनी चाहिए ना। आई थिंक ये दशमलव यहाँ होना चाहिए। देखते हैं, मार दें तुक्का क्या? छोड़ो, क्या ही तुक्का लगाना भाई, RW वाले अक्सर ही ऐसा करते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि जब ब्याज इतना है तो राशि भी ब्याज में जुड़कर मिलेगी। बोला कुल राशि कितनी होगी, यानी आपसे अमाउंट के बारे में पूछ रहा है, तो अमाउंट तो इससे ज़्यादा ही आना चाहिए ना। जो ये CI दिया गया है, देखिए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतने रुपए है, ठीक, तो अमाउंट इससे तो ज़्यादा आना चाहिए ना भाई। ब्याज है तो मूलधन से टोटल पूछा उसने, तो इससे तो ज्यादा ही आना चाहिए, पर ये तो सारे ऑप्शन कम है इससे, ब्याज से, तो कुल राशि कैसे होगी? सवाल ही कुछ में एरर है। चलिए कोई नहीं, टोटल 77 अटेम्प्ट हो गए, तो करते हैं इसको अब सबमिट, देखते हैं फिर ठीक क्या रहता है स्कोर। चलिए भाई सबमिट करते हैं, हो जा भाई। देखिए यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द एग्जाम। देखते हैं भाई क्या स्कोर रहता है। स्कोर नहीं खुलेगा क्या? खुल गया भाई। देखिए भाई आज का पेपर का लेवल कुछ ज़्यादा ही आसान था। देखिए 145 नंबर बने हैं, ठीक, 160 में, और 70 रैंक है, यानी पेपर इजी था। इसीलिए देखिए बच्चों ने बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर किया। 70 रैंक है, 9337, परसेंटाइल 99.28% है, 73 क्वेश्चन सही हैं, 4 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए। आई थिंक आज तो तुक्का भी नहीं लगाया किसी में, मैथ रीजनिंग में तो गलत नहीं किए। आई थिंक फिर किस में 4 क्वेश्चन गलत हो गए भाई? GK GS में भी तुक्का नहीं लगाया, आसान थे, फिर किस में गलत हो गए भाई? देखिए इस स्कोर को देखकर आपको बिल्कुल खुश नहीं होना, इसमें बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन थे जो किसी न किसी मॉक में आए हुए थे, या PY के क्वेश्चन थे। तो आपको बिल्कुल यहाँ से हैप्पी नहीं होना है, आपको अपने प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना है, आपको बार बार टॉपिक को रिवाइज करना है। एक बार पूरा सिलेबस को खत्म करेंगे, उसको मैथ और रीजनिंग हिंदी की बार बार प्रैक्टिस करेंगे, जितने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर पाए सारे PYQ लगाएंगे और उनको पढ़ते रहेंगे लगातार। यहाँ देखो क्वेश्चन मिल जाते हैं। मॉक में क्या होता है, पिछले पेपर के आए हुए क्वेश्चन रखते हैं, या फिर मॉक तो यही लोग बनाते हैं ना, कोई एग्जामिनर तो देते हैं, हाँ उसी के बेस पे देते हैं। मॉक है आपका रिवीजन का बेस्ट मेथड है कि आपने क्या पढ़ा वो सारा एक ही मॉक से रिवाइज हो जाता है, ठीक है। आज का मॉक आसान लेवल था, जब भी तो देखो बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है, 70 बच्चों का अच्छा स्कोर आया, यानी 145 से भी ज्यादा नंबर आए उनके। चलिए तो मॉक को देखकर बिल्कुल खुश नहीं होंगे, और देखते हैं बाकी किस में भाई गलत हो गए हैं। क्या इसका सॉल्यूशन खुला अभी? देखिए भाई, हाँ, ओ सिट, यानी आई थिंक GS में ही 4 क्वेश्चन गलत हो गए। इसमें क्या तुक्का लगाया था? देखिए भाई रीजनिंग में 20 क्वेश्चन सही हैं, मैथ में 2 क्वेश्चन स्किप किए थे, कोई बात नहीं, एक भी नहीं गलत है। हिंदी तो आसान थी, खैर हिंदी के 20 में 20 सही हैं, इतना इतना समय लगा, ठीक। रीजनिंग आसान थी, उसमें कुछ कठिन था ही नहीं। चलिए भाई देखते हैं और क्या रहा इसका। क्या खुला? नहीं देखा खुला इसका, यानी इसका सॉल्यूशन अभी उन्होंने रोक रखा है, तो अभी इसका सॉल्यूशन खुला नहीं है। चलिए फिर जब खुलेगा तो एनालिसिस करेंगे, आपको बताएंगे क्या क्या क्वेश्चन गलत हो गए हैं, ठीक है। टोटल 73 क्वेश्चन रॉन्ग थे भाई, सेम ही स्कोर मेरा मेनली एग्जाम में था लास्ट ईयर, जो एग्जाम था SSGD का 2024 में, इतना ही स्कोर था सेम ही, उसमें भी यही आया था, ठीक। तो इसको देखकर ज़्यादा हैप्पी नहीं होंगे, तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका भी यही स्कोर आने लगेगा। लगातार मॉक दीजिए, एटलीस्ट आप हर संडे तो एक मॉक देंगे, बाकी 6 दिन आप पढ़ाई करिए, एक दिन आराम से निकालिए, पढ़े हुए का रिवीजन करेंगे और एटलीस्ट एक मॉक तो देंगे। आपका मैनली फोकस, बार बार हम एक ही बात क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने भी ऐसे एग्जाम निकाला है, तो बार बार आपका फोकस मैथ और रीजनिंग और हिंदी पर होना चाहिए। GK GS का भाई कोई भरोसा नहीं, अगर आसान आया तो आप भी कर लोगे ना, कठिन आया तो कोई भी नहीं कर पाएगा, जो कोई नहीं कर पाएगा तो उसको आप भी नहीं करिए, कोई बात नहीं। पर मैथ रीजनिंग में क्या ही कठिन होगा, मैथ रीजनिंग हिंदी में क्या ही कठिन होगा, जो कठिन होगा तो वो कोई किसी से नहीं होगा, यानी तो आप इस पर बार बार प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो पाए। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।